15 November 2021, The Hindu Editorial, History Lessons, इतिहास के सबक. China is preparing for a major long-term shift in its politics under Xi. सी के अंतर्गत चाइना तैयारी कर रहा है लंबी अवधि के एक मेजर शिफ्ट के बारे में अपने राजनीति के. Following a meeting of its Central Committee last week, China's Communist Party passed what it called a resolution on the major achievements and historical experience of the party over the past century. Ostensibly about the past, it still holds enormous significance for China's future. एक मीटिंग की गई सेंट्रल कमेटी के द्वारा लास्ट वीक में, और उस मीटिंग के बाद चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने, जिसको कहते हैं, वो रेजोल्यूशन पास किया कि जो मेजर उपलब्धियां हुई हैं और जो हिस्ट्री में जो अनुभव रहा है पार्टी का पिछले पूरे 100 वर्षों में, उस विषय पे ये रेजोल्यूशन पास किया. ये रेजोल्यूशन दिखाने के लिए तो पास्ट हिस्ट्री के बारे में था, लेकिन ये रेजोल्यूशन काफ़ी बड़ा महत्व रखता है चाइना के फ्यूचर के बारे में. दिस इज ओनली द थर्ड सच रेजोल्यूशन ऑन हिस्ट्री passed by the party in its 100 years history. ये हिस्ट्री पे तीसरा ऐसा रेजोल्यूशन है जो कि पार्टी ने अपने 100 साल की हिस्ट्री में पास किया हो. The previous two resolutions passed by Mao Zedong in 1945 and Deng Xiaoping in 1981 marked important inflection points in China's politics and established them as the dominant leaders of their respective generations. जो पिछले दो रेजोल्यूशन पास किए गए थे, पहला वाला जो माओ से दोंग ने, या माओ से तुंग जिनको पहले कहते थे, 1945 में पास किया था, और दूसरा डेंग जियाओपिंग ने पास किया था 1981 में, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे हैं पहले. और ये दोनों रेजोल्यूशन जो थे, जब पास हुए थे, उसके बाद से एकदम भड़कने वाला पॉइंट आ गया था चाइना की पॉलिटिक्स में, और जिसने चाइना को इन दोनों लीडर्स को एस्टैब्लिश कर दिया था डोमिनेंट लीडर्स के रूप में अपने अपने जनरेशन्स के. The full text of the latest resolution has not been made public, but a 5,000 word communique issued after the closure of the 4-day plenum gives a flavor. इस रेजोल्यूशन का जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन है उसका पूरा टेक्स्ट तो पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया रहा है, लेकिन एक 5,000 शब्दों का एक कम्युनिकेशन जो इशू किया गया था 4 दिन की जो प्लीनम यानी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके क्लोजर के बाद, वो जो कम्युनिके है वो एक फ्लेवर हमको देता है कि उस रेजोल्यूशन में क्या होगा. इट हीप्स प्रेज ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माओ, डेंग एंड करंट लीडर सी जिनपिंग. ये काफ़ी तारीफ कर रहा है जो कंट्रीब्यूशन दिया है माओ ने या डेंग ने या अभी के जो लीडर हैं सी जिनपिंग ने, उनके योगदान पर काफ़ी उसकी तारीफ कर रहा है. इट डिफर्स इन वन की एस्पेक्ट्स फ्रॉम द previous resolution of 1981, which acknowledged Mao's mistakes that led to the Cultural Revolution by describing the history of the party as one without flaws. ये जो रेजोल्यूशन है ये एक मुख्य एस्पेक्ट पे पिछले रेजोल्यूशन से डिफर करता है, क्योंकि जो 1981 का रेजोल्यूशन था उसमें जो डेंग जियाओपिंग ने पास किया था उसमें उन्होंने माओ की गलतियों को स्वीकार किया था, और जिसकी वजह से 1966 से लेकर 76 तक का कल्चरल रेवोल्यूशन आया और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का.
लेकिन इस रेजोल्यूशन में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पार्टी की जो हिस्ट्री है वो ऐसी रही है जिसमें कोई भी गलती नहीं की गई। कहने का मतलब कि माओ ने भी जो किया उसको भी सही ठहराया गया इस रेजोल्यूशन के द्वारा। Looking back on the party's endeavors over the past century, it surmises we can see why we were successful in the past and how we can continue to succeed in the future. जो पार्टी की कोशिशें हैं उनकी तरफ देखते हुए पिछले सेंचुरी में ये सरमाइज करता है, यानी कि कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि हम ये देख सकते हैं कि हम क्यों सफल थे पहले और किस प्रकार से हम फ्यूचर में भी सफल होते जाएंगे, हो सकते हैं। Explaining why the party saw the need for a new historical resolution, the communique said the party wanted to strengthen our consciousness of the need to maintain political integrity, think in big picture terms, follow the leadership core, and keep in alignment with the central party leadership. ये एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए कि क्यों ये पार्टी एक ज़रूरत को देख रही थी कि एक नया हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास किया जाए, तो कम्युनिके कहता है कि पार्टी ये चाहती थी कि वो इस बात के एहसास को मजबूत करे कि हमको अपने पॉलिटिकल मजबूती को, पॉलिटिकल गठन को मजबूत रखना है। हमको बिग पिक्चर के बारे में सोचना है, यानी ब्रॉडर लेवल पे सोचना है, विस्तृत रूप से सोचना है। लीडरशिप का जो हमारा कोर है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, उसकी बात सुननी है और उसके अनुसार चलना है। और जो सेंट्रल पार्टी लीडरशिप है उसके साथ अपने आप को अलाइन रखना है। The latest communique implicitly criticized the collective leadership model that Deng bequeathed his successors and enabled three peaceful transfers of power, praising Mr. Xi's core leadership for having solved many tough problems, never resolved and accomplished many things that were wanted but never got done. जो लेटेस्ट कम्युनिके है वो एक तरह से इम्प्लिसिटली, यानी बहुत साफ तौर पे खोल के नहीं बोल रहा है, लेकिन छुपा के वो एक तरह से आलोचना कर रहा है डेंग द्वारा जो कलेक्टिव लीडरशिप, यानी मिल के जो लीडरशिप करने का मॉडल है जो कि उन्होंने अपने सक्सेसर्स को दिया था। यानी जब कोई मरने के बाद जो चीज़ देता है उसको बिक्विथिंग बोलते हैं। और उससे 3 पीसफुल ट्रांसफर्स ऑफ पावर एनेबल हो गए थे। उसको आलोचना करते हुए ये कम्युनिके मिस्टर सी का जो कोर लीडरशिप है उसको, उसकी तारीफ कर रहा है। यानी जब हम कोर लीडरशिप की बात करते हैं तो वहाँ उसका मतलब होता है सी जिनपिंग, और सेंट्रल पार्टी लीडरशिप की जब बात करते हैं तो वो पूरी लीडरशिप है जो सेंट्रल पार्टी की है। तो सी की कोर लीडरशिप की तारीफ कर रहा है कि उन्होंने बहुत टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी जो कभी भी रिजॉल्व नहीं हुई थी, और उन्होंने बहुत सा ऐसा चीज़ हासिल करी जो कि पहले भी लोग चाहते थे हासिल करना, लेकिन वो काम कभी हुए नहीं थे। ऐसे सारे काम मिस्टर सी ने कर डाले। It also called for resolutely upholding Xi Jinping's core position on the Central Committee and in the party, and upholding the Central Committee's authority to ensure that all party members act in unison. उन्होंने ये भी कहा कि जी पिंग की जो कोर पोजीशन है पार्टी में, सेंट्रल कमिटी पे और पार्टी में, उसको अपहोल्ड करना है, और सेंट्रल कमिटी की जो अथॉरिटी है उसको भी अपहोल्ड करना है, और ये सुनिश्चित करना है कि जितना भी पावर है उसको भी सुनिश्चित करना है, और उससे ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस चाइना के फ्यूचर के लिए आएंगे, इसको सुनिश्चित करना है। कि ये सुनिश्चित करना चाहते हैं वो
कि पावर की एक्सरसाइज कैसे चेंज होगी और किस प्रकार से चाइना के फ्यूचर में ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। कहने का मतलब ये है कि सी जिनपिंग को पूरा पावर दिया जाए कि वो ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेज चाइना के फ्यूचर के लिए लेके आए। The significance of the 1945 and 1981 resolutions lay not in their reflections on the past, but in how they could change the exercise of power, bringing dramatic consequences for China's future. जो 45 का जो रेजोल्यूशन था, जो 81 का रेजोल्यूशन था, उनका महत्व जो है वो इस बारे में नहीं है कि वो पास्ट के बारे में क्या सोचते थे, बल्कि इस बारे में इसका महत्व था कि कैसे वो पावर के एक्सरसाइज को उन्होंने कैसे चेंज किया और किस प्रकार से चाइना के फ्यूचर में वो ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेज लेके आए, ड्रामेटिक परिणाम लेके आए। द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड माओस आइडियोलॉजी एज द पार्टीज गाइडिंग आइडियोलॉजी। पहला जो रेजोल्यूशन था जो 1945 में माओ लेके आए थे, उन्होंने माओ की आइडियोलॉजी को स्थापित किया था कि वही आइडियोलॉजी पार्टी को गाइड करने वाली आइडियोलॉजी होगी। बाय डूइंग सो इट मेड इट हेरेसी to question Mao and paved the way for creation of his disastrous personality cult. और ऐसा करके, यानी माओ की आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश करके कि वही आइडियोलॉजी पार्टी को गाइड करने वाली आइडियोलॉजी होगी, ऐसा करके उन्होंने एक तरह से हेरेसी कर दी। हेरेसी मतलब जो रिलीजन के द्वारा प्रतिबंधित होता है कि कोई भी माओ को क्वेश्चन ना करे, और उन्होंने रास्ता बना दिया था माओ की डिजास्टर्स, जो माओ का जो पर्सनालिटी कल्ट था एक तरह से, कि जो उनका माओ की पर्सनालिटी के पीछे जो आसपास जो हैलो था, उनकी जो इम्पोर्टेंस था, जो कि बाद में डिजास्टर्स हुआ, वो क्रिएट किया गया। इन 81 डेंग टू एस्टैब्लिश हिज डोमिनेंस। 81 में डेंग ने भी अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया, बट यूज्ड हिज पावर टू ब्रिंग एन एंड टू द रूल बाय आइडियोलॉजी। और उन्होंने अपना पावर को इस तरह इस्तेमाल किया कि आइडियोलॉजी के रूल को एंड किया जाए, इंस्टेड टर्निंग द पार्टीज अटेंशन टू डेवलपमेंट एंड ब्रिंगिंग चाइना टू इट्स एरा ऑफ रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप। और इसके बजाय उन्होंने पार्टी का अटेंशन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ लेके आए और विकास की तरफ लेके आए, और वो चाइना को एक ऐसे एरा में लाने की तरफ बढ़े क्योंकि रिफॉर्म का एरा था, यानी सुधार का एरा था और ओपनिंग अप का एरा था। नाउ 40 years आफ्टर डेंग, अब डेंग के 40 साल के बाद, as China's current leader looks to right his place in the party's history, the past might be held in reverence, but it will not be allowed to dictate the contours of the future when the country prepares to take yet another political turn. जो चाइना के करंट लीडर हैं यानी कि सी जिनपिंग, वो देख रहे हैं कि किस तरह से वो पार्टी की हिस्ट्री में अपना नाम लिखें, अपनी जगह लिखें। तो जो पास्ट भले ही उसको रेफरेंस में रखा जाएगा, यानी कि उसको बहुत ही इज्जत दी जाएगी, लेकिन फिर भी ये अलाउ नहीं किया जाएगा पास्ट को या हिस्ट्री को कि वो फ्यूचर के कॉन्टोर्स को डिक्टेट करें, जब कंट्री तैयारी कर रही है कि वो एक और राजनीतिक टर्न लेगी। Second editorial, a lost cause. Despite several losses, the Maoists refuse to acknowledge the futility of their cause. कॉज का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं वो खोया जा चुका है। इसके बावजूद कि बहुत से उनके नुकसान हुए हैं, फिर भी माओइस्ट लोग जो हैं वो इस बात को स्वीकार करने में मना करते हैं कि उनका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल फ्यूटाइल है, यानी उसका कोई फ्रूट नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। With the death of 26 rebels in a police operation in Gadchiroli,
on Saturday, the proscribed Communist Party of India Maoist has faced yet another setback in its protracted armed struggle against the Indian state. 26 जो बगावती थे उनकी मृत्यु के बाद, जो कि पुलिस ऑपरेशन के बाद हुई है गढ़चिरौली में सैटरडे को, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट थी, जिसको कि जिस पे बैन लगा दिया गया, प्रोस्क्राइब्ड है वो, उसने एक और सेटबैक को झेला अपने लंबे आर्म्ड संघर्ष में इंडियन राज्य के खिलाफ. Gadchiroli, a largely forested and tribal-dominated district, is among Maharashtra's poorest, and the Maoists have sought to expand their presence, extending from neighboring Chhattisgarh. गढ़चिरौली, जो कि एक ज़्यादातर फॉरेस्टेड एरिया है और ट्राइबल के द्वारा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वो महाराष्ट्र के सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट में से है. और माओइस्ट ने ये कोशिश की है कि अपने मौजूदगी को वहाँ पे बढ़ाएं, पड़ोसी छत्तीसगढ़ से लेके आगे बढ़ाएं. There have been major encounters in the district, with recent ones involving the deaths of 40 Maoists in two separate operations in April 2018 and a landmine blast claiming 15 police personnel and a driver in May 2019. कई मेजर एनकाउंटर्स हुए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट के साथ, जो जिसमें कि हाल वाले जो हैं उसमें शामिल थे 40 माओइस्ट की डेथ्स शामिल थी दो अलग अलग ऑपरेशंस में, जो कि अप्रैल 2018 में किए गए. और उसके अलावा एक लैंड माइन का ब्लास्ट हुआ था जिसने कि 15 पुलिस पर्सनल की जान ले ली थी और एक ड्राइवर की जान ले ली थी मई 2019 में. Gadchiroli remains one of the few districts severely affected by left-wing extremism. गढ़चिरौली बना हुआ है उन कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में से एक जो कि बहुत तीव्रता से इस पे असर हुआ है लेफ्ट विंग के अत्यंतवादी सोच का. Despite suffering significant losses to its leadership either in military operations or due to physical infirmities and shrinking of the areas of influence, the Maoists have refused to withdraw from their pursuit of armed struggle. इसके बावजूद कि वो महत्वपूर्ण लॉसेस सफ़र कर चुके हैं अपने लीडरशिप में, या तो मिलिट्री ऑपरेशंस में या भौतिक कमजोरियों की वजह से, और उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सिकुड़ता जा रहा है, फिर भी माओइस्ट ने विड्रॉ करने से मना किया है अपने इस परस्यूट में, यानी कि जो कोशिश है उनकी कि वो हथियारों के साथ संघर्ष करेंगे. In cycles of violence, they have managed their own strikes against security forces, but such attacks have not provided them any heft in expanding their presence or increasing their support base. वायलेंस की जब साइकिल आती, कभी ऊंचाई आती कभी नीचाई आती है, तो उस साइकिल में उन्होंने भी कभी कभी अपने खुद के अटैक मैनेज किए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, लेकिन जो भी आक्रमण उन्होंने किए हैं उससे उनको कोई फ़ायदा या मजबूती नहीं मिल पाई थी अपनी मौजूदगी को और एक्सपेंड करने के लिए या अपनी सपोर्ट बेस को बढ़ाने के लिए. द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ फॉलन इनटू अ पैटर्न. जो एक कॉन्फ्लिक्ट है माओइस्ट के साथ, वो एक पैटर्न में फॉल कर गया, यानी एक तरीके से चलता जा रहा है. Violence begets violence as insurgents and security forces continually lose combatants. But equally disturbing, this also affects the poor tribal people whose lives are caught in a prolonged crossfire. वायलेंस से और वायलेंस पैदा होता है, जैसे कि जो घुसपैठिए हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार लड़ने वालों को खोद रहे हैं, और साथ साथ इसके बराबर ही डिस्टर्बिंग बात ये भी है कि ये जो गरीब ट्राइबल लोग हैं उन पर भी असर करता है, जिनके जीवन जो हैं इस लंबे क्रॉस फायर में फंस जाते हैं. The Maoist inability not just to expand but also to entrench themselves is to some extent to the credit of the Indian state apparatus, both its security establishment and its work through development schemes in weaning away support for the Maoist groups among the poorest and the marginalized sectors, especially in remote areas. जो माओइस्ट लोगों की जो नाकामी है न केवल एक्सपेंड करने में और बल्कि
अपने आप को, अपनी जड़ें मजबूत करने में भी। वो कुछ हद तक उसका क्रेडिट जो है वो भारतीय स्टेट के अपरेटस को भी जाता है, उसके एस्टैब्लिश दोनों को जाता है, जो उसके सिक्योरिटी का जो स्थापना है उसको भी जाता है। और जो भारतीय राज्य ने जो कार्य किए हैं डेवलपमेंट स्कीम्स के माध्यम से, जिससे वो माओइस्ट लोगों से सपोर्ट को छीन के ले गए हैं, दूर ले गए हैं, गरीब से गरीब जनता के बीच से। और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो मार्जिन हाशिए पे रहते हैं, उनमें भी जो सपोर्ट था माओइस्ट का, उसको खींच के दूर ले गए हैं, खास तौर पे दूर दराज के इलाकों में। At the same time, this is also a reflection of the incongruence of the Indian Maoist program, which bases itself on replicating the Chinese revolution of the previous century and its quixotic pursuit of armed struggle as a means to achieve its aims. और उसके साथ साथ ये जो वो फेल कर गए माओइस्ट, उसका वो इस बात का भी रिफ्लेक्शन है कि इंडियन माओइस्ट का जो प्रोग्राम है वो मेल नहीं खाता, क्योंकि वो अपने आप को आधारित करता है चाइना के रेवोल्यूशन को रेप्लिकेट करने पे, जो पिछले सेंचुरी में हुई थी। और ये इस पे भी आधारित है उनका जो फेलियर है कि किस प्रकार से अजीबोगरीब ढंग से उन्होंने आर्म स्ट्रगल को परस्यू कर रखा है, जो कि एक रास्ता है उनके लिए, उनके लक्ष्यों को हासिल करने का। Neither are the conditions in India remotely closer to that of China in the 1920s, or nor are the peasantry whose support the Maoists deem as crucial to their project enamored of the Maoist program or its reliance on guerrilla struggle. ना ही जो भारत में जो हालात हैं वो दूर से भी चाइना के नज़दीक आते हों, ऐसा भी नहीं है। जो कि चाइना के हालात थे 1920 के, उसके हालात से भी मिलते जुलते नहीं है। और ना ही जो हमारे काश्तकार हैं, जो पेजेंट्स हैं, जिनका सपोर्ट माओइस्ट जो है मानते हैं कि बहुत क्रूशल है उनके प्रोजेक्ट के लिए। और ना ही ऐसे काश्तकार जो हैं उनको कोई अ, जो का जो हमारे काश्तकार हैं उनका वो कोई इस बारे में भी खुश नहीं है कि जो माओइस्ट प्रोग्राम है या उससे खुश नहीं है। और जो उनका गुरिल्ला स्ट्रगल पे जो निर्भरता है उससे भी वो काश्तकार खुश नहीं है। The Maoists' refusal to acknowledge the diverse industrial base in the country, their rejection of liberal democratic instruments in the Indian state, and the faith of the poor in the robust electoral system have blinded them to pursue a futile cause. माओइस्ट जो हैं वो इस बात को स्वीकार करने से मना करते हैं कि देश का इंडस्ट्रियल बेस काफ़ी डाइवर्स हो गया है। वो रिजेक्ट करते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट्स को इंडियन स्टेट में, और वो रिजेक्ट करते हैं पुअर के फेथ को रोबस्ट इलेक्टोरल सिस्टम में। और इस रिजेक्शन ने उनको एक बेकार के कॉज को परस्यू करने के लिए ब्लाइंड कर दिया है। Yet, despite its the futility, the Maoists retain the capability to strike and isolate its skirmishes. उसके बावजूद कि ये उनका जो कॉज है वो बेकार है, वो उसका कोई फल नहीं है, माओइस्ट फिर भी अपने में काबिलियत रखते हैं कि वो कभी कभार बीच बीच में छोटी मोटी भिड़ंत कर सकते हैं। Maharashtra must not rest on its success in militarily diminishing the Maoist threat in Gadchiroli. महाराष्ट्र को ये नहीं चाहिए कि वो अपनी सफलता पे रेस्ट कर ले, आराम करने लगे, कि उन्होंने मिलिटरली माओइस्ट थ्रेट जो थी गडचिरोली में उसको डिमिनिश कर दिया है, उसको कमज़ोर कर दिया है। इट मस्ट एक्ट कंटिन्यूअली इन विनिंग ओवर द सपोर्ट ऑफ द ट्राइबल्स in the region and retain their faith in the liberal democratic institutions of the state.
महाराष्ट्र सरकार को लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि वो ट्राइबल्स के सपोर्ट को जीते उस क्षेत्र में, और उनकी आस्था को बनाए रखे अपने आप में, जिससे कि उनकी आस्था लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में स्टेट के बनी रहे। वो संस्थाएं हैं जो प्रजातंत्र को सपोर्ट करती हैं और लिबरल थिंकिंग को सपोर्ट करती हैं, कि फ्रीडम को सपोर्ट करती हैं और फ्री होने को सपोर्ट करती हैं।